पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब हम पवित्र आत्मा के पास जाते हैं, यानी पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं परीक्षा होंगे समय में, तो हमें मदद मिलती है, अनुग्रह मिलता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो कमज़ोर हो जाता है। क्या कमज़ोर हो जाता है? हमारा पुराना मनुष्यत्व कमज़ोर हो जाता है, यानी हम अपने नए मनुष्यत्व के अनुसार काम कर सकेंगे, यानी हम कामयाब हो जाएंगे, हम विजयी हो जाएंगे, उस परीक्षा को हम पास कर सकेंगे। अगर हम पवित्र आत्मा के पास नहीं जाते, अगर हम पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से मदद नहीं लेते, तो 100% हम उस परीक्षा में हार जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा एक रास्ता निकालेगा, पवित्र आत्मा हमें बचाएगा, रास्ता निकालेगा और रास्ता हमें दिखाई देगा। इसलिए अगर आपके जीवन में अभी परीक्षा नहीं हो रही है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग हर रोज हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं। एक परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं। हम पकड़ नहीं पाते, हम लड़ना शुरू करते हैं, हम शिकायत करना शुरू करते हैं, बड़बड़ाना भी कभी कभी होता है। सबसे नहीं होता, कभी कभी होता है ना, हमेशा नहीं होता। हम दूसरों पर, यानी हमारे चर्च के लोग नहीं करते, बट कभी कभी दोष लगाते हैं हमारी समस्याओं के लिए। हम पहचान नहीं पाते कि ये परीक्षा है। और इन दिनों में आपने देखा होना कि जब भी आपने पहचान लिया कि ये परीक्षा है, तो आप सतर्क हो गए हैं और आपने ठान लिया कि इस परीक्षा को पास करना है ना। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा और आपने मन में चाहत भी रखी और मुंह से बोला भी होगा कि प्रभु मेरी सहायता करना, मुझे पास होना है, मैं इसमें, इस परीक्षा में गिरूंगा नहीं, पाप नहीं करूंगा। ऐसा बहुतों ने किया होगा और आपको सफलता भी मिली होगी, है ना। तो आगे भी सफलता मिलेगी। इसलिए जब परीक्षा नहीं हो रही है आपके जीवन में, तो आपको थोड़ा सा अपने जीवन के विषय में ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपको मालूम है कि आपके जीवन में क्या क्या कमज़ोरियां हैं। कम से कम एक कमज़ोरी तो सबको पता ही है अपने विषय में, है ना। अपने जीवन की एक कमज़ोरी तो सबको पता है। क्या उस कमज़ोरी को लेके आप प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप अभी तैयार हैं तो आपको उस कमज़ोरी को लेके परीक्षा में से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परीक्षा से, प्रलोभन से बचने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर आपको मालूम है कि मेरे जीवन में ये कमज़ोरी है, तो अभी, आज या यहाँ से जाने के बाद घर जाके 2-3 मिनट लीजिए और प्रभु से कहिए। अगर आप तैयार है प्रभु से ये कहने के लिए कि प्रभु मैं अपनी ताकत से, अपने बल से इस कमज़ोरी पर कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मैं सफलता नहीं पा रहा हूँ, मैंने कोशिश की है लेकिन मैंने देखा है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे मदद चाहिए, और आपको मदद मिलेगी। और उससे क्या होगा कि आपको फिर उस कमज़ोरी को लेकर, जब आप कामयाब हो ही गए हैं, जब आप विजयी हो ही गए हैं, तो आपको उस कमज़ोरी को लेकर फिर कोई प्रलोभन नहीं होगा ना। होगा क्या? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस जगह पर आप साधारण भाषा में सुधर गए ठीक हो गए हैं। जिस जिस जगह में आप ठीक हो ही गए हैं, वहाँ पे परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे प्रलोभन लाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ठीक हो चुके। तो इसलिए जब आप छुट्टियों के समय में, यानी जब परीक्षाएं नहीं हो रही है उस समय, ठीक है, यानी सुबह उठते ही कोई परीक्षा नहीं होती ना, उठ के जब आप बैठ जाते हैं, मुंह में पानी मारते हैं या ब्रश करके, उस समय थोड़ा सा प्रभु से कि प्रभु हाँ, मुझ में ये कमज़ोरी है और मुझे मदद चाहिए, आपको मिल जाएगी। और पवित्र आत्मा हेल्प अंग्रेजी में और हिंदी में मदद आपको करेगा। परीक्षाओं में से जब आप निकलते ना, अब परीक्षा तो आएगी, प्रलोभन भी आएंगे। जब आपकी छुट्टी नहीं होती तब की बात बता रहा हूं। उस समय मैंने ये देखा है कि पवित्र शास्त्र में एक बात है ना, भजन 34 में 34, जिसमें लिखा है ना कि, हिंदी में लिखा है कि
परख के देखो कि यहोवा कितना भला है। टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज आवर गॉड। तो परीक्षा में से जब आप निकलते हैं ना, आप वाकई में चख के महसूस करते हैं कि कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर। इसलिए परीक्षा में भाग के आपको पवित्र आत्मा के पास जाना चाहिए। ये भजन 34 का 8 में लिखा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री नया नियम में देखते हैं। रोमियो की पत्री का 5 का 3, 4 और 5 तीन वर्सेस को हम देखेंगे। क्योंकि परीक्षा में हमारा चरित्र जो है बदल जाता है, या हमारा चरित्र का अच्छी तरह से डेवलपमेंट होता है, या उसका जहाँ जहाँ हमारा चरित्र बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाता है। रोमियो की पत्री का 5वां अध्याय खोलिए, 3 पद से पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3, 4 एंड 5। वहां पे लिखा है कि हम अपने क्लेशों में भी आनंदित हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, ऐसे कुछ लिखा ना, मैं अभी पहुंचा नहीं वहां पे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। ये जो धीरज आप पढ़ रहे हैं ना, ये धीरज जो है वो है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूं। धीरज से स्थिर हो जाना, प्रभु में स्थिर हो जाना। अंग्रेजी में परसिवरेंस या इंड्योरेंस मिलेगा आपको। तो परीक्षा से क्या होगा, या क्लेश से जब आप निकलते हैं, हर जितने भी बार आप क्लेश महसूस करते हैं जीवन में, या किसी भी तरह का सताव महसूस करते हैं, वो एक परीक्षा है। आपका जो क्लेश है एक परीक्षा है। उस परीक्षा में प्रभु का दास क्या कहता है, हम घमंड करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में से जब हम निकलते हैं तो हमारे अंदर धीरज या स्थिरता उत्पन्न होती है, और फिर उस स्थिरता से हम खरे निकलते हैं। हमारा चरित्र जहां पे थोड़ी थोड़ी कमी है ठीक हो जाता है। तो इस नजरिए से जब आप परीक्षा को देखते हैं तो परीक्षा अच्छा है ना, परीक्षाओं में से निकलना अच्छा है, क्योंकि हम बदलते जाते हैं। इसी रोमियो की पत्री में हम एक बात और देखते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से आपको कहा कि हमें पवित्र आत्मा की ओर भागना चाहिए। जब भी आपको परीक्षा अपने जीवन में दिखती है या प्रलोभन दिखता है, यानी जब आपको आपके जीवन में जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी में से आप गुजरते हैं, ध्यान रखना वो एक परीक्षा है। तो हर जीवन में हर प्रॉब्लम जो है अंग्रेजी में वो परीक्षा है, टेस्ट है, वो उसको पास करना है। और पवित्र आत्मा के पास जब जाते हैं, लिखा है रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय में 10 और 11 को देखिए। एक बार आप देखिए, फिर मैं बताता हूं। 10वें पद में लिखा है कि और यदि मसीह तुम में है तो देख पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हमारे पास जो आत्मा है वो जीवित है, लेकिन हमारा देह यानी हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो मरा हुआ है, वो कमजोर है, और वो मरा हुआ हमें समझना चाहिए। रोमियो के 6वें अध्याय में है इस बारे में चर्चा। लेकिन 11वें पद को पढ़िए। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। और आपने उस शब्द पर ध्यान दिया होगा, यदि है क्या, ये आपको देखना चाहिए। जो लोग चर्च में अभी बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? आप सिर्फ चर्च में हैं
या प्रभु में है, यह आपको देखना चाहिए। और मैं अक्सर इस बारे में बताता भी हूं, सिखाता भी हूं कि बहुत से लोग चर्च में हैं लेकिन प्रभु में नहीं है। तो हमें, बल्कि मैं आपको एक आसान बात बताता हूं। इसी जगह में लिखा है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप मसीहा के हैं नहीं। इसी 8वें अध्याय में लिखा है, शायद 9वें पद में लिखा है, अगर हम में से कोई ऐसा है जिसके पास पवित्र आत्मा ना हो तो वो मसीहा का है ही नहीं। ऐसे लिखा है, लिखा है। तो इसका मतलब हमें बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर बता रहा है कि भाई जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो मसीही है नहीं। हम झूठी तसल्ली लेके ना बैठे। हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए और हमारे पड़ोसियों के, पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए जिनके साथ हमारे उठना बैठना होता है, विशेष करके हमारे परिवार के लोगों के लिए जो मुसीबत में हमेशा हमें फोन करके क्या बोलते हैं, प्रार्थना करना। और हमारी प्रार्थना से उनके जीवन में काम भी होता है। और हम कुछ समय के बाद ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वो परमेश्वर को मानते हैं। वो नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि इनके परमेश्वर के पास सामर्थ है। वो ये मानते हैं कि इनका परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए बार बार मैं मांगता हूं, परमेश्वर से खुद दूर भागता हूं लेकिन मांगने से मिल जाता है। उन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है और उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है और मरने के बाद सीधा नरक पे जाएंगे। जितनी जल्दी हमें यह बात समझ आए उतनी जल्दी हम उनको सुसमाचार ठीक तरह से सुनाने की कोशिश करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो सुसमाचार सुना है और पवित्र आत्मा ने उनके मनों में काम किया है वो सही निर्णय ले, हम इस गलतफहमी में ना बैठ जाए। वो थोड़ा सा यीशु मसीह पर विश्वास करते, नहीं, थोड़ा विश्वास करने से कुछ नहीं होता। या तो आपने नए सिरे से जन्म पाया है या नहीं है। थोड़ा नहीं होता ना, कि हाफ बर्थ नहीं होता ना, है ना। जब कोई प्रेग्नेंट हो जाता है, हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं डिलीवरी के समय में, ये नहीं बोला जाता कि हाफ बर्थ हुआ है। या तो बर्थ हुआ है नहीं हुआ है, इन दोनों में से एक जरूर होगा, है ना। तो हम ये ध्यान रखें। ये हमारे प्रलोभन के विषय में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि हम इस परीक्षा में भी हम पास हो जाए। हमें क्लियरली पता हो कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। यहां लिखा है कि यदि वो आत्मा आपके पास है और आप दावे के साथ कह सकेंगे हाँ जी मेरे पास है। अब क्योंकि वो आत्मा आपके पास है, आपके लिए एक आश्वासन है कि वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु जब मनुष्य बन के आया, क्रूस में मरा, उसके बाद 3 दिन और 3 रात उस मृतक अवस्था में रहा, उस समय जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को फिर से जीवन दिया, वो पवित्र आत्मा आपके पास है। तो वो पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? आपके ये जो कमजोर शरीर है ना, क्योंकि मैंने एक बार बताया था ना आपको कि आपकी आत्मा तो बहुत पावरफुल है, आपकी अपनी आत्मा, वो आत्मा तो चाहती है कि हमेशा परमेश्वर की मर्जी पूरी करो। वो आत्मा चाहती है कि संडे सुबह जल्दी उठना है। क्यों? क्योंकि चर्च जाना है ना। लेकिन शरीर जो है, दिमाग जो है, कहते हैं कि आज संडे है, सो जाते हैं, अगले संडे, इस संडे छुट्टी कर लेते हैं, अगले संडे जाएंगे, है ना। आत्मा चाहती है कि संडे चर्च जाना है। आत्मा चाहती है कि सुबह उठ के थोड़ी देर परमेश्वर से बात करनी है। आत्मा चाहती है कि थोड़ी देर बाइबल पढ़ना है। लेकिन दिमाग और शरीर साथ नहीं देते। बाइबल में लिखा है ना कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। यानी पुराना मनुष्यत्व जो है, पुराना मनुष्यत्व और हमारे दिमाग का अच्छा तालमेल है। मैंने बोला ना, दिमाग कहेगा थोड़ी देर और सो जाते, बस 5 मिनट। वो 5 मिनट 1 घंटे के बाद पता चलता है देर होगी, ऑफिस जाना है ना। ऐसा होता, खास करके सर्दियों में होता है ना। अलार्म बजता है 5 मिनट के बाद उठूंगा, वो 5 मिनट 50 मिनट के बाद होता है ना।
क्योंकि शरीर और दिमाग जो है ऐसे अंडरस्टैंडिंग है कि वो दोनों मिलके सारा गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपकी इस कमजोर शरीर को बल दे सकता है। ऐसे कुछ लिखा है, लिखा ना कि तुम्हारी मननहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, इस बात पर आप अंडरलाइन कीजिए बाइबल में या हाईलाइट कीजिए। वो आत्मा जो आपके पास है, आपके अंदर बसा हुआ है, वो कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। वो आपके शरीर को बलवंत कर सकता है, फिर से जिला सकता है। यानी जहां आप कमजोर हैं वहां पर वो अपना बल देगा। जब आपकी आत्मा में परमेश्वर पवित्र आत्मा का बल आ गया तो फिर आप सब कुछ कर सकेंगे। तब आप बजाय कि आपका पुराना स्वभाव आप पर हावी हो जाए, आपकी आत्मा जो है, जिसके पास आप पवित्र आत्मा का सपोर्ट है, वो हावी हो जाएगा, आपकी आत्मा हावी हो जाएगी। यानी आप वो काम कर सकेंगे जो आपको करना चाहिए। तो परीक्षा के समय, प्रलोभन के समय जब आप पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं, ये सब कुछ होता है। यानी आपके पास सब कुछ है, सिर्फ मदद मांगने की देरी है। और मैंने एक बार बताया था ना कि मदद मांगने के लिए एक चीज की जरूरत है। वो कौन सी चीज है? नम्रता चाहिए। अगर आप नम्र नहीं है, आप मदद नहीं मांगेंगे, आप लड़ते रहेंगे, आप खुद लड़ते रहेंगे और हारते भी रहेंगे। और ये जो पद मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये जो 11वां पद आप पढ़ रहे हैं, ये उस समय को लेके हैं जिस समय यीशु मसीह लौट कर आएगा, हम हमारा मरणहार शरीर। लेकिन उसमें जो बात बताई जा रही है वो हम अभी भी ले सकते हैं। संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो उस आपको पता चलेगा कि वो इस समय के लिए भी है। उस समय तो पक्का होगा, आपका शरीर जो मर चुका होगा उसको फिर से जीवन मिलेगा। लेकिन अभी जो आपका पुराना मनुष्यत्व जो हावी होना चाहता है, उसके बदले आपके शरीर को आत्मा का बल मिलेगा कि आप आत्मा के अनुसार चल सकेंगे। एक और बात, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। हम जब चाहे परीक्षा के समय हो या और कोई समय हो, पवित्र आत्मा से जब मदद मांगते हैं, जब हमें पता है कि शैतान कुछ कर रहा है हमारे खिलाफ, तो हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं और हम चाहते हैं कि तुरंत काम हो, है ना। इंस्टेंट रिजल्ट हम चाहते हैं ना, क्योंकि आजकल सब कुछ इंस्टेंटली हो जाता है ना। एक उंगली दबाने से सब कुछ हो जाता है। तो आपके विषय में मैं नहीं जानता, मैं सोचता था पहले कि जब जैसे ही हम पवित्र आत्मा से हेल्प या परमेश्वर से हेल्प मांगेंगे, जब जब साफ रीति से ये मालूम हो कि शैतान, दुष्ट आत्माएं कुछ कर रही है, तो मैं सोचता था कि पवित्र आत्मा आएगा, शैतान के कान पकड़ के या फिर उसको मेरे जीवन से हटा देगा। ऐसा इमेजिन करता था। या फिर आएगा, एक लात मारेगा, है ना, है ना। हम चाहते तो ऐसे ही है कि पवित्र आत्मा आए, परमेश्वर आए, एक लात मारे, शैतान को निकाले और हम फ्री हो जाएं, फिर हम दोबारा कुछ गलत काम करें। नहीं, दोबारा सही काम करें। ओके। लेकिन ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा। जब आप परीक्षा के समय, प्रलोभन के समय पवित्र आत्मा के पास जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कहता हूं अंग्रेजी जानने वालों को कि ही मे किक योर बट, कि आपको आपके पिछवाड़े पे लात पड़ सकता है पवित्र आत्मा की ओर से। उसको साधारण बाइबल की भाषा में कहते हैं ही मे कन्विक्ट यू। वो आपको बताएगा कि आप कहां पर गलत हैं। आप तो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा तुरंत उसको, जैसे मूवीज में होता है ना, हीरो आता है तो हम सोचते हैं कि हमारा हीरो तो परमेश्वर है, वो आएगा, किक मारेगा, लात मारेगा। नहीं नहीं, वो आप पर हो सकता है कि लात पड़े। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप कहां पर गलत है। मैं आपको बाइबल से दिखाता हूं।
यूहन्ना का सुसमाचार का 16वां अध्याय का 8वें पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आपके पास है, लेकिन वो बीच बीच में आता है, यानी आप उसको अनुमति देते हैं काम करने के लिए, तब वो आता है, आपके जीवन में घुस जाता है। तो वो क्या करेगा? आपको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में, 16:8, 16 का 8, यूहन्ना जॉन 16:8 ऐसा लिखा है, पाप को लेके, धार्मिकता को लेके और न्याय को लेके आपको निरुत्तर करेगा। यही लिखा ना? निरुत्तर का मतलब क्या है? यानी वो आपको डांटेगा, आपको समझाएगा और आपको वो अंग्रेजी में एक्सपोज करेगा। दूसरों के सामने नहीं, आपको खुद को आईना दिखाएगा, भाई ये है तुम्हारा हाल, अच्छी तरह से देख लो। और ये जो निरुत्तर करना ना, ये बहुत खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब है कि आपको यकीन दिलाएगा वो कि आप गलत हैं। उससे 50% काम हो जाता है ना, क्योंकि ज्यादातर हम ये मान के राजी नहीं होते कि हम गलत हैं, है ना? आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता लगता है ना? ज्यादातर 99% केस में हम कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। जैसे कंप्यूटर चलाने वाले कंप्यूटर में गड़बड़ करते, कहीं ना कहीं गलत बटन दबाते, मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसे ही हम बोलते हैं, गड़बड़ करने के बाद हम सोचते हैं कि दूसरों ने कुछ किया है मेरे खिलाफ, मैं तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब पवित्र आत्मा समझाता है ना, तो फिर हमारे पास कोई कारण नहीं होता बताने के लिए कि वो मैंने इसलिए किया। नहीं, हमारे पास कोई कारण नहीं होता, हम चुपचाप मान लेते हैं। इसको अंग्रेजी में कन्विक्शन कहते हैं। होली स्पिरिट ऑलवेज कन्विक्स अस, हमें निरुत्तर कर देगा, हमें यकीन दिलाएगा। हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई कारण नहीं हो बताने के लिए कि मैंने एक्चुअली इसलिए किया था। हम मान जाएंगे। जब पवित्र आत्मा बताएंगे ना कि ये तुमने किया, ऐसे ऐसे किया, तो हम हाथ उठा के बोलेंगे यस सर, मैंने ये किया। ये है कन्विक्शन। ये अच्छी बात है ना? किसी और को जाके कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा जब आपको कन्विक्ट करता है, निरुत्तर करता है कि भाई ये गलत है, ये तुमने गलत काम किया है, या तुम में ये कमजोरी है, अगर आप, उस समय हम मान जाते हैं। आनंद की बात यह है कि ज्यादातर विश्वासी, 99% मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा जब निरुत्तर कर देता ना, मान लेते, और उसी से ही उनका छुटकारा होता है। पवित्र आत्मा आपको यकीन दिलाएगा कि आपने जो किया है गलत है, यानी पाप है, और पाप अच्छा नहीं है। और आप मानेंगे, हाँ जी बिल्कुल नहीं है, भुगत चुका हूं, आप बताएंगे, और आप अपना बचाव करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरा, पवित्र आत्मा उसके साथ साथ 3 बातों को लेकर आपका निरुत्तर करेगा ना, आपके पाप के विषय में। दूसरा, परमेश्वर ने क्या स्टैंडर्ड रखा है हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, उस बारे में बताएगा। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर का जो मानक है, परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड रखा है, उसमें हमें चलना चाहिए। आप कन्विंस हो जाएंगे, आपको मालूम चलेगा कि मुझे इस रीति से चलना है। और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर का न्याय होगा। यहां पर जो न्याय लिखा ना, अंतिम न्याय के विषय में नहीं है, जिसके बारे में मैं सिखा चुका हूं कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें अंतिम न्याय में से निकलने की जरूरत नहीं है। यानी हम पर वो न्याय नहीं होगा जो अविश्वासियों पर नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो न्याय बता रहा है ना, ये इस जीवन का न्याय है। अगर आप गलत करने के बाद, पाप करने के बाद उस पाप में चलते रहेंगे ना, उस परमेश्वर निर्णय लेगा आपके लिए कि आपके साथ क्या होना चाहिए। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पापों का अंजाम जो है वो हमें भुगतना होगा इस जीवन में। यहां पर जो न्याय लिखा है, जजमेंट लिखा है, वो उसके बारे में है। बहुत से विश्वासी लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि अंतिम न्याय में से हमें गुजरना नहीं होगा, तो सोचते हैं कि परमेश्वर जो इतना ज्यादा
प्यार करने वाला है और अनुग्रहकारी है, दयालु है, तो कभी भी मेरे साथ मेरा न्याय नहीं करेगा, इस जीवन में करेगा। प्रभु बोझ के विषय में अध्ययन करते हुए हमने देखा ना कि परमेश्वर न्याय करेगा। हमने सीखा था ना, अगर हम खुद का न्याय करेंगे, खुद की जांच करेंगे, तो हमें न्याय में से निकलना नहीं होगा। कुरिन्थियों की पत्री का 5वां अध्याय में हमने देखा ना कि न्याय के लिए उस व्यक्ति को सौंप दिया गया था। तो परमेश्वर न्याय करता है इस जीवन में। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बाइबल फिर से पढ़िए। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं ये अनुग्रह का युग है, तो मैं अनुग्रह के युग में ही कह रहा हूं। परमेश्वर न्याय करता है अपने बच्चों का। परमेश्वर का न्याय होगा। लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूर भाग नहीं सकते। परमेश्वर को छोड़ के हम कहां भाग सकते हैं? अगर गलतफहमी है कि मैं परमेश्वर से चिपके कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए भी रह सकता हूं, तो भजन 139 पढ़िए, Psalm 139। हम कहीं नहीं भाग सकते। तो एक काम क्या है? परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, यानी हमारे अपने पापों को लेके, या उस समय का एक पाप को लेके, या हमारी कमजोरी को लेके, या कहाँ हम गलत हैं, हमें निरुत्तर करता है। यानी हमें अच्छी तरह समझा देता है कि हमें समझ आता है, हम मान लेते हैं, और फिर हमें समझ आता है कि परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलना है। दूसरा काम, हमारे मन में एक और काम होता है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में हम चलते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 7वां अध्याय, 2 Corinthians 7। यहां पर इस अध्याय को आप एक बार संदर्भ में पढ़ लेना, यानी पूरे अध्याय को पढ़ लेना, तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। यहां पर पौलुस ने जब कुरिन्थुस की कलीसिया को ढांढा, पत्री के द्वारा उनको समझाया, उनको बताया कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, तो उस समय या उस डांटने से क्या हुआ? पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर शोक उत्पन्न करता है। होली स्पिरिट विल क्रिएट ए गॉडली सोरो इन यू। आपके अंदर दुख होगा कि आपने गलत किया है, आपने पाप किया है, आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, आपने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है। इस बात का आपके मन में एहसास होगा और आप एक दुख महसूस करेंगे। और इस दुख का क्या परिणाम है? हिंदी में, आपकी हिंदी में लिखा है कि पश्चाताप लिखा है, लेकिन ये होना चाहिए मन फिराव। क्योंकि पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब क्या है? पछताना नहीं, पछता नहीं रहे आप ने दुख महसूस किया और आप मन फिराएंगे परमेश्वर की ओर। परीक्षा आप जीत जाएंगे। पश्चाताप का मतलब है कि आप बार बार अपने आप को कोस रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, आप बार बार दुख महसूस कर रहे हैं। उस बारे में नहीं बोल रहा परमेश्वर। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डर के कारण भी हो सकता है। आपने एक गलत काम किया, बहुत बड़ा पाप किया, अब आपके अंदर डर है कहीं पकड़े ना जाएं, या जब पकड़े जाएं तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो उनको उनकी तरफ कैसे देख सकूंगा मैं उनसे आंख मिला के बात नहीं कर सकूंगा, या मेरे चर्च के लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, पास्टर क्या सोचेंगे। उस दुख से, उस डर से कुछ नहीं होगा। वो थोड़े समय के बाद वो दुख और वो डर खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आप दोबारा करेंगे वो काम, और दोबारा जब आप कर चुके होंगे, आपको उतना डर और उतना दुख नहीं होगा आपके मन में।
लेकिन पवित्र आत्मा के, और ये गलत काम करने के बाद या गलत काम करने से पहले, दोनों सूरत में पवित्र आत्मा आपके अंदर कन्विक्शन लाएगा। जब पवित्र आत्मा जब कन्विक्शन लाता है तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। ये करने से पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है। आपके जीवन में प्रलोभन हो रहा है गलत काम करने के लिए, बार बार प्रलोभन हो रहा है, परीक्षा बार बार आ रही है और आप भाग के पवित्र आत्मा के पास जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोलेगा और आपको समझ में आएगा कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने वाला था। ओके, अगर आपने नहीं किया तो, अगर आपने कर लिया है तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। एक दुख आएगा और वो दुख जो है आपका मन फिराने में मदद करेगा। तो इन दोनों में फर्क है। जो दुनिया का दुख जो है ना, उससे कोई लाभ नहीं है। लिखा है इसी पत्री में, इसी 7वां अध्याय में लिखा है, उसी 10वां पद में लिखा ना, आखिरी सेंटेंस में लिखा ना, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो ये जो शोक मैंने बताया ना, दुख जो मैंने बताया ना, जो समाज के प्रति जो डर है, माता पिता के प्रति जो डर है, या चर्च के प्रति, चर्च के लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अब मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, उनको सबको पता चला मेरे बारे में कि मैंने ऐसा किया, या पास्टर का सामना कैसे करूंगा, वो दुख जो है ना, उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मेरे पास एक खूबसूरत सेंटेंस है, होली स्पिरिट इंड्यूस्ड सोरो, ठीक है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपके अंदर दुख आता है ना, उस दुख का अच्छा परिणाम होता है, आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, आप अपने गुनाह को छोड़ देंगे, परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे और आप सही राह में चलना शुरू करेंगे। तो पवित्र आत्मा के पास जाने से फायदा बहुत है। ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ दुख महसूस कर रहे हैं पवित्र आत्मा के बिना, वो थोड़े समय के लिए है, मैं गारंटी देता हूं आपको और चेतावनी भी दे रहा हूं, वो थोड़े समय के लिए रहेगा। उसके बाद अगली बार जब आप करेंगे ना, आपको जरा सा भी दुख नहीं होगा, यू विल बी मोर बोल्ड। दोबारा जब करेंगे ना, दोबारा वो गुनाह करेंगे तो आपके अंदर हियाव ज्यादा होगा, फिर दुख नहीं महसूस करेंगे। तो ध्यान रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा जो दुख आप महसूस करेंगे, उससे आपको लाभ है, उससे आपको फायदा है। इसलिए परमेश्वर की ओर से या पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख जो है, शोक जो है, अच्छा है। पतरस के साथ ऐसा हुआ था, पतरस हार गया था, यानी प्रलोभन में हार गया था, गुनाह किया था, यीशु मसीह के इनकार किया था, लेकिन उसके बाद लिखा ना कि वो बिलक बिलक के रोने लगा। वो जो रोना हुआ ना, वो इस बात से नहीं था कि अब यीशु मसीह क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं कैसे शक्ल दिखाऊंगा बाकी यूहन्ना और बाकी लोगों को, नहीं, वो नहीं था। उसके अंदर पवित्र आत्मा की ओर से एक कन्विक्शन आया था कि मैंने बड़ा गुनाह किया है, और उस कन्विक्शन के कारण जो दुख महसूस उसने किया, उसको प्रभु की ओर फिराया। जूदस के साथ, यहूदा के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसको जो दुख हुआ है वो संसारिक दुख था। उसका अंजाम क्या था? उसने खुदकुशी की। इसलिए अगर आपको कुछ गलत करने के बाद, कुछ पाप करने के बाद दुख महसूस आप करते हैं या डर महसूस करते हैं, तो ध्यान रखना ये दुख जो है कहां से है। अगर पवित्र आत्मा के पास आप गए नहीं है तो पवित्र आत्मा कहां से दुख पैदा करेगा आपके जीवन में? अगर पवित्र आत्मा कर रहा है तो अच्छा है, इसलिए पवित्र आत्मा की ओर भागना चाहिए। और पवित्र आत्मा के पास जब आप जाएंगे, सबसे पहले वो कन्विक्ट करेगा, निरुत्तर करेगा, यानी आपको यकीन दिलाएगा कि आपने पाप किया है या आप बहुत बड़ा पाप करने वाले थे। दूसरा, आपके अंदर दुख होगा इस बात को लेके कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है या फिर मैं करने वाला था। आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और आपके मन में उस गुनाह को लेके जो आपने किया है या करने वाले थे, कंडमनेशन नहीं होगा। आप रोज अपने आप को कोसते नहीं रहेंगे कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। उस बोझ से आप आजाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बात सेटल हो गई है।
आपको पता चलेगा, पवित्र आत्मा आपको इस बारे में भी यकीन दिलाएगा कि क्योंकि आपने अपने गुनाह मान लिया है, आपको क्या मिला है? माफी मिली है। हमने क्लास में सीखा था ना, आपको यकीन दिलाएगा कि माफी मिल चुकी है। और जब आपको यकीन आता है कि मुझे माफी मिली है, तो फिर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना कि फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया, ये नहीं सोचेंगे ना। या 10 लोगों को जाके आप बताएंगे नहीं है ना कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। बताने की जरूरत नहीं है, माफी मिल चुकी है, बात स्वर्ग में सेटल हो चुकी है। जब आपके जीवन की बात स्वर्ग में सेटल हो चुकी है, तो पृथ्वी में अनसेटल करने की जरूरत है उसको नहीं है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपको। लास्ट में आपको मैं एक वर्ष दिखाना चाहता हूं और यहां पर हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। भजन संहिता में चलते हैं। सॉम्स साम 32 में चलते हैं और पढ़ते हैं कि एक परमेश्वर का एक जन, एक विश्वासी आपके और मेरी तरह, उसने गुनाह किया। गुनाह करने के बाद वो उस गुनाह के विषय में कुछ समय तक वो परमेश्वर के पास नहीं गया, यानी अपने आप को तसल्ली देता रहा, कोई नहीं, मैं राजा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होता है, चलता है दुनिया में, ये सब होता रहता है। तो अपने आप को तसल्ली देता रहा, ठीक है। हम भी करते ना ऐसा, इतना तो चलता है जी, हम बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो इस राजा ने भी ऐसे ही, उसका नाम मैं बताता हूँ, दाऊद, डेविड, ठीक है। वो कहता है क्या ही धन्य है, ये तो सब कुछ होने के बाद, परमेश्वर से माफी मिलने के बाद वो खुशी से लिख रहा है। आपके पास बाइबल्स है ना यूथ, आप देखिए इंग्लिश बाइबल में, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाप गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ये तो सब कुछ सेटल होने के बाद खुशी से कह रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि उससे पहले क्या हुआ था। कहता है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी सुराहट बनती गई। जब मैंने अच्छा, ये उस समय है की बात है जब मैं पाप अंगीकार नहीं कर रहा था, यानी पवित्र आत्मा कन्विक्शन ला रहा था, लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बता रहा था। मैं क्या करूं, वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। ओके, पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? वो कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, साधारण भाषा में जब मैंने परमेश्वर तेरे सामने अपने पापों का अंगीकार किया, मान लिया, तब क्या हुआ? और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आप देखिए इस बात को। और ये व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहा था। हम इसको पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा उस समय भी है, उस समय भी रहा है और अभी भी है। उसने जैसे अपने अपराध परमेश्वर के सामने मान लिया, उसको माफी मिली। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर जब तक मिल सकता है, इसका मतलब क्या है? समय रहते ही, समय रहते ही, इससे पहले कि उस पाप का अंजाम जो है, उसका फल आपके जीवन में लागू हो जाए, उससे पहले अगर आप पवित्र आत्मा की ओर भागेंगे, यानी गुनाह होते ही, प्रलोभन में पड़ते ही आप प्रभु की ओर भागेंगे, तो आपको माफी मिलेगी और आपको अंजाम भुगतना नहीं पड़ेगा।
उस संदर्भ में वो कहता है कि तू मेरा छिपने का स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। जो गीत हम गाते हैं ना, उसका कॉन्टेक्स्ट को भी देखिए, उसके संदर्भ को देखिए, किस संदर्भ में ये बात वो हम पर प्रकट कर रहा है पवित्र आत्मा। जब हम परमेश्वर के पास इस तरह से जाते हैं अपने पापों का अंगीकार करते हुए, तब हमें समझ आता है कि वो हमारा छिपने का स्थान है। यानी वो उस अंजाम से हमें छिपा के रखेगा। शैतान ने मुझे बहकाया था, प्रलोभन लाया था और मैंने गलत कर भी लिया, लेकिन क्योंकि अब मैं उस छिपने के स्थान में पहुंच गया हूं, अब उसका अंजाम मुझ पर नहीं आ सकता। यानी उस गुनाह का फायदा उठाकर वो मुझको सता नहीं सकेगा, वो मुझ पर श्राप नहीं ला सकेगा, वो मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह मेरा छिपने का स्थान है। लिखा है कि 7वां पद में, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तो समझ आया ना कि परमेश्वर भी गीत गाता है। बाइबल में एक और जगह में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा के द्वारा हृदय से करते हैं ना, वो भी हमारे साथ गाता है। वो आज तक आपने नहीं सुना होगा, तो एक दिन सुनेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे संग मगन होगा। वो एक्सपीरियंस चाहिए ना हमें? नहीं चाहिए? चलो, जितनों को चाहिए, हम आराधना और भी सही रीति से करने की प्रैक्टिस करेंगे और हम सुनेंगे कि परमेश्वर भी हमारे साथ खुशी मना रहा है। वो अच्छा होगा ना? बल्कि जिस तरह हिब्रू भाषा में लिखा है, उसमें यह है कि तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे साथ नाचेगा। वो सब मैं इसलिए नहीं बताता, फिर लोग सिर्फ नाच में देखेंगे। जैसे लोगों को नाच गाना पसंद है, बट उस नाचने का मतलब है कि परमेश्वर खुशी मनाएगा हमारे साथ। तो हमने सीखा कि पवित्र आत्मा के पास जाने से फायदा है प्रलोभन के समय, परीक्षा के समय। इवन आपके जो स्कूल में जो परीक्षा होती है, उसमें भी पवित्र आत्मा के पास जाएंगे तो पवित्र आत्मा मदद करेगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मदद करेगा, आप परीक्षा पास होंगे। वो आपके और मेरे अंदर कन्विक्शन लाएगा कि, यानी हमें यकीन दिलाएगा कि हम कहाँ गलत थे, हमने क्या गुनाह किया। फिर हमें माफ़ी भी मिलेगी। हमारे अंदर उन गुनाहों को लेके, उन पापों को लेके ऐसा दुख होगा कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और हम उस छिपने के स्थान में सुरक्षित रहेंगे। तो है ना हमारा परमेश्वर अच्छा? और हम चख के महसूस करेंगे कि वो कितना अच्छा है।